क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 टिक्नोमेट्री। इससे पहले हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 टिक्नोमेट्री को पढ़ेंगे। टिक्नोमेट्री क्लास 10th में जो नया चैप्टर है 9th में ये नहीं आया है और इससे बच्चे जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत भयभीत रहते हो। ऐसा नहीं है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि आपके लिए हर क्वेश्चन बहुत सरल होगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की और कुछ हम रेशियोस वगैरह को समझें। पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो लिखा है उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे कि इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें इस चीज़ को उपलब्ध करवाती है। किस चीज़ को? एक रिलेशन को, यानी हमें एक रिलेशन बताती है। अब रिलेशन किसके बीच में बताती है? साइड्स और एंगल। साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बताती है किसका? ट्राइंगल का। अर्थात ये जो ट्राइंगल हमें दिया गया है, इस ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं और जो एंगल है, इन एंगल के बीच में, साइड्स और एंगल के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, इस रिलेशन को हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। तो आज हम इसी साइड्स और एंगल के रिलेशन को समझेंगे और हमारी जो क्वेश्चंस हैं उसे हम सोल्व करेंगे। अब हम चलते हैं, इसकी जो फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में TRI, ट्राई का अर्थ होता है 3, GON, गोन मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजर। अर्थात 3 साइड का जो मेज़र है, ये हमारी जो 3 साइड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन साइड्स का जो मेज़रमेंट है, इस मेज़रमेंट को समझना, इस मेज़रमेंट का रेशियो निकालना ही अपने आप में ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं और इसके जो रेशियोज़ हैं, वो रेशियोज़ कौन से हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, TRIGONMETRY, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ATIOS। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे जो कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा एंड कोट थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इस रेशियोज को किस तरीके से इस साइन थीटा से हम मेज़रमेंट करेंगे, क्या रहेगा इनका, वो रेशियोज हमें इस ट्राइंगल से हमें फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले यहाँ ये जो थीटा है, इस थीटा के मीनिंग को भी हम समझते हैं कि थीटा है क्या। थीटा एक सिंबल है और इसका मतलब अर्थ है एंगल, ANGLE, अर्थात थीटा मीन्स एंगल। ये जो एंगल है इसे हमने साइन दिया थीटा। तो ये जो थीटा है ये एंगल है। अब हम इसके जो रेशियोस हैं इस साइड्स के आधार पे वो कौन से हैं वो हम बनाएंगे कि ट्राइंगल के जो रेशियोस हैं वो कैसे बनते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए। इस ट्राइंगल में, यानी इसी में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के हमारे को हर ट्राइंगल के अंदर ये एक एंगल हमें 90 डिग्री का मिलेगा। ये हमें 90 डिग्री का मिलेगा। 90 डिग्री का एंगल ट्रिग्नोमेट्री में जब हमें मिलेगा तो अब हम ये सुनिश्चित करेंगे, इस चीज़ को निश्चित करेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हमारा हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा और हमारा बेस कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा, ध्यान से समझना होगा इस चीज़ को कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है,
इस 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। इस क्लियर। सेकंड पॉइंट, जहां भी एंगल पे थीटा बन रहा है, थीटा एंगल जहां भी है, उस एंगल के साथ की जो साइड होती है वह हमेशा बेस होती है, और थीटा के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो हमने सीख लिया हमारा बेस कौन सा है, हमारा हाइपोटेन्यूस कौन सा है, और हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है। अब बात आती है कि अब हमें साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट थीटा इनके रेशोस हमें इस ट्राइंगल के माध्यम से लिखने हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर बेस बनेगा, कौन सा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बनेगा। ये क्या होगा, कैसे होगा, हम इसको कैसे मेजरमेंट करें, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट जो हमारे हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा लिखता हूँ मैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हमारा होगा पी एच। यहाँ हम लिखते हैं पी एच, ये आपको याद रखना होगा, पी एच अर्थात परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। और सेकंड हमारा होगा कोस थीटा, और कोस थीटा हमारा होगा बी एच, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और थर्ड हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा हमारा हो गया पी एच, बी एच और पी बी, अर्थात परपेंडिकुलर बेस। ये आपको 3 अगर याद हो गई, साइन, कोस, टेन, तो कोसेक, सेक, कोट आसानी से, सरलता से आपको याद हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई आप डाउट नहीं है। देखिए किस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। अर्थात हम अगर इस साइन थीटा को पलट दें, इसका उल्टा कर दें, तो हमारे को मिल जाता है एच पी। ये जो एच पी हुआ ये हमारा हो गया कोसेक थीटा। अब ये जो कोस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसको अगर हम पलटते हैं तो हमारा हो जाता है एच बी। एच बी यानी हाइपोटेन्यूस बेस। तो सेक होगा हमारा हाइपोटेन्यूस बेस। अब टेन थीटा पी अपॉन बी, अगर हम इसको पलट दें तो हमारा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएंगे हमारे पी एच, बी एच और पी बी। अब ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेंगे तो हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। और इसको याद करने का सीधा सिंपल तरीका यह है कि एक बार P को H के साथ ऐड कर दो और एक बार B को H के साथ ऐड कर दो, बस 2 तो ये काम हो गए। तो PH और BH, PH और BH यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस अपॉन हर हाइपोटेन्यूस। तो हमें साइन और कोस याद हो गया। टेन थीटा के लिए हम वापस जैसे PH और BH गए तो वापस रिटर्न हो जाएंगे और PB को ऐड कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा टेन थीटा हो गया। तो आपको क्या इतना याद करना है, PH, BH, PB, PH, BH, PB, और ये 3 याद हो गए तो हमको पलट देंगे तो हमारे पास में कोसेक से कोट की वैल्यू आ जाएगी। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको समझना होगा, ये आपको याद भी करना होगा। इट्स ओके।